अगला क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिकतम है। यहाँ पे पूछा जा रहा है जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए इतनी एरिया है और इसमें कितने लोग हैं, तो जो लोगों की संख्या है ये इस पे मतलब जैसे कि बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ लगभग 1100 लोग पर्सन प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। इसी तरह अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे केवल 17 पर्सन प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। मतलब कि अगर स्टेट की बात की जाए तो सबसे अधिक है बिहार की, इससे भी ज़्यादा एक जगह की है, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है और ये है दिल्ली। न्यू दिल्ली की जो जनसंख्या घनत्व है वो करीब 11,000 के बराबर है। अगला क्वेश्चन कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग मतलब कि ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह है अगेन देहरादून में और यह है उत्तराखंड की राजधानी। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो देखिए पहले मूल अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन बाद में इसे कर दिया गया 6। तो आपको याद रखना है कि मूल अधिकार मतलब कि 6। अब आपके लिए एक सवाल है, आप हमें किसी भी एक मूल अधिकार के बारे में कमेंट करके बताइए। आपकी भाषा हिंदी या फिर इंग्लिश हो सकती है। 42वें संशोधन द्वारा। तो देखिए पहले जान लीजिए 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था। ये हुआ था 1976 में, और इसमें संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। कब हुआ था? तो 1976 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कब हुआ था और कौन कौन से शब्द जोड़े गए, कितने शब्द जोड़े गए। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है। बात हो रही है सबसे अधिक वर्षा की, तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दरअसल अगर यहाँ पे देखा जाए भारत के नक्शे को इस तरह आप बना लें, तो यहाँ पे जो इधर से मानसून आता है ये सबसे ज़्यादा बारिश कराता है, क्योंकि और इसकी देखिए एरिया इसी तरह होता है, सबसे लास्ट में दिल्ली में पहुँचता है और फिर ये जब वापस जाता है इधर से तो उड़ीसा में बारिश करके जाता है। तो यही देखिए भारत में 2-3 तरह से मानसून आता है। जो जाड़े के दिनों में इधर वर्षा होती है जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, तो यहाँ वाला ये जो बारिश होती है ये इधर जो विक्षोभ उत्पन्न होता है सऊदी के करीब करीब, इससे बारिश होती है। लेकिन जो ये यहाँ दक्षिण और पश्चिमी वाला भाग है ये पूरे देश में बारिश करवाता है और सबसे ज़्यादा असर इसका इसी तट पे होता है। तो सबसे अधिक की बात की जाएगी तो यह है दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला है कि भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है। तो ये होती है 118 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कि हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं। तो हवाई जहाज उड़ती है समताप मंडल में। अब आज के लिए आपका एक और क्वेश्चन, सबसे निचले मंडल का नाम हमें कमेंट करके बताइए। सबसे निचले मंडल का नाम हमें कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन कि क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम कितनी ऊंचाई हो सकती है। तो क्षोभ मंडल इसकी धरातल से अधिकतम ऊंचाई हो सकती है 18 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। तो जैसे कि अभी आपने हम आपको फिगर बना के समझाया था, यहाँ पे सबसे पहले इसका प्रभाव होता है केरल में और केरल के बाद ही ये किसी अगले स्टेट में जा पाता है। अगला क्वेश्चन कि दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया था 1982 में। देखिए दूरदर्शन से प्रसारण तो पहले से ही शुरू था, लेकिन रंगीन प्रसारण की बात की जाएगी तो ये है 1982। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है। तो विश्व वन्य जीव कोष द्वारा पूछा जाता है तो ये है पंडा। अगला क्वेश्चन कि www आपने देखा होगा किसी वेबसाइट के आगे ये लगा होता है, इसका आविष्कारक कौन है। तो ये है टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली इसके आविष्कारक है और इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब ये होता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति तो ये एक विश्व इतिहास से क्वेश्चन है, ये हुई थी 1789 में। अगला क्वेश्चन कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था। तो ये दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो ये सब जो नारा है आपको इन्हें याद ही करना होगा, इसका कोई सार्थक नहीं बन सकता।
आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है। मतलब कि ये पूरा पूरा मतलब भारत लेवल पे बात हो रही है, पूरा जैसे कि इंडिया भर में सबका लेके। तो 2011 के अनुसार है 940। इसकी नई जनगणना जब आएगी 2021 में तो आपको पता चल पाएगा कि इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है या फिर कितना सुधार हुआ है। अगला क्वेश्चन की समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। तो ये है फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। अगला क्वेश्चन कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार, तो जैसा कि आपको पता होगा कि नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और लेकिन एशिया का अगर नोबेल पुरस्कार कहा जाए तो ये होता है मैग्सेसे पुरस्कार।